तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पास एक जंगल था, जहाँ एक युवा वानर रहता था, जिसका नाम रघु था। रघु बहुत चंचल और नटखट था, लेकिन उसके मन में एक गहरा दुख था। उसके माता पिता एक शिकारी के जाल में फंस गए थे और वह उन्हें बचा नहीं पाया था। रघु को अपनी कमजोरी पर बहुत क्रोध आता था। एक दिन रघु ने एक तपस्वी को देखा जो एक चट्टान पर बैठे ध्यान कर रहे थे। रघु ने उनके पास जाकर पूछा, हे तपस्वी, आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं? तपस्वी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं महादेव का भक्त हूँ, मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ। रघु ने पूछा, क्या महादेव सच में शक्तिशाली हैं? क्या वे किसी की कमजोरी दूर कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। तपस्वी ने कहा, महादेव की शक्ति अनंत है, वे सिर्फ कमजोरियों को दूर नहीं करते, बल्कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारे साहस को जागृत करते हैं। रघु ने ये सुनकर महादेव को खोजने का निश्चय किया। उसने तपस्वी से पूछा कि वह महादेव को कहाँ पा सकता है। तपस्वी ने कहा, महादेव हर जगह हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के अहंकार को त्यागना होगा और निस्वार्थ भाव से सेवा करनी होगी। रघु ने तपस्वी की बात मान ली और महादेव को खोजने निकल पड़ा। वह जंगलों में भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं महादेव नहीं मिले। एक दिन वह एक गुफा के पास पहुंचा, जहां एक बूढ़ा शेर भूख से तड़प रहा था। शेर बहुत कमजोर था और उसके लिए शिकार करना असंभव था। रघु को अपने माता पिता की याद आई। उसने सोचा कि वह अपनी कमजोरी के कारण उन्हें नहीं बचा पाया था, लेकिन अब वह इस शेर की मदद कर सकता है। रघु ने अपनी भूख को भूलकर पास के पेड़ से फल तोड़े और शेर को खिलाए। उसने लगातार कई दिनों तक ऐसा किया, जब तक कि शेर फिर से ताकतवर नहीं हो गया। एक दिन शेर ने रघु से पूछा, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी मदद क्यों की? रघु ने जवाब दिया, मुझे लगा कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपने मुझे यह मौका दिया। मैं अपने भीतर की कमजोरी को दूर करना चाहता हूँ। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने भीतर की कमजोरी को दूर करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे जो निस्वार्थ प्रेम और दया दिखाई है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं कोई साधारण शेर नहीं, बल्कि नंदी हूँ, जो महादेव का वाहन है। तुम्हारी सेवा और प्रेम से महादेव बहुत प्रसन्न हुए हैं। अचानक रघु के सामने एक तेज प्रकाश चमका और वहां कोई नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया वह महादेव की ही कृपा थी। उसने समझ लिया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि दया और निस्वार्थ भाव में होती है। उसने ये भी जान लिया कि महादेव को मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस प्राणी में पाया जा सकता है जिसे हमारी मदद की जरूरत है। इस घटना के बाद रघु वापस अपने जंगल में गया और सभी जानवरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगा। वह अपनी कमजोरी को भूल गया और अपने भीतर की शक्ति को पहचान गया। नंदी से मिलने के बाद रघु के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। वह अब सिर्फ एक नटखट वानर नहीं था, बल्कि महादेव का एक सच्चा सेवक बन गया था। उसकी निस्वार्थ सेवा की भावना पूरे जंगल में फैल गई। वह बीमार और कमजोर जानवरों की मदद करता, भूखों को फल देता और रास्ता भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाता। जंगल में रघु की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक अहंकारी हाथी, जिसका नाम गजेंद्र था, ने रघु के बारे में सुना। गजेंद्र अपनी ताकत और विशाल शरीर पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था कि वही इस जंगल का राजा है और हर कोई उसके आगे झुकना चाहिए। गजेंद्र ने रघु को चुनौती दी। उसने कहा, हे छोटे वानर, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं होता। अगर तुम सच में इतने महान हो तो मैं तुम्हें एक मुश्किल काम देता हूँ। रघु ने विनम्रता से पूछा, क्या काम है गजेंद्र? गजेंद्र ने कहा, जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ है। वह पेड़ सूख रहा है और अगर वह गिर गया तो कई छोटे जानवर उसके नीचे दब जाएंगे। तुम अपनी शक्ति से उस पेड़ को बचाकर दिखाओ।
रघु ने देखा कि उस पेड़ को हिलाना या सहारा देना किसी भी जानवर के बस की बात नहीं थी। वह बहुत विशाल था। रघु ने फिर से महादेव का ध्यान किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। उसे अपने भीतर से एक आवाज सुनाई दी, रघु, सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और एकता से काम लो। रघु ने तुरंत अपनी वानर सेना बुलाई। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाई। उसने सभी वानरों से कहा कि वे पेड़ की जड़ के चारों ओर मिट्टी और पत्थर जमा करें ताकि वह मजबूत हो सके। उसने दूसरे जानवरों से भी मदद मांगी। हिरणों ने अपने सींगों से जमीन खोदी, गिलहरियों ने छोटे छोटे कंकड़ जमा किए और पक्षियों ने अपनी चोंच से मिट्टी और घास लाए। सभी जानवर मिलकर काम करने लगे। गजेंद्र यह सब देख रहा था और मन ही मन हंस रहा था। उसे लगा कि इतने छोटे जानवर मिलकर क्या कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे पेड़ की जड़ मजबूत होती गई। कुछ ही दिनों में उस पेड़ को पर्याप्त सहारा मिल गया और वह गिरने से बच गया। जब ये काम पूरा हो गया तो रघु ने गजेंद्र से कहा, गजेंद्र देखो, ये सिर्फ मेरी शक्ति नहीं थी, ये हम सबकी एकता की शक्ति थी। अगर हर कोई अपनी छोटी छोटी कोशिश करता है तो हम बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। गजेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि घमंड और ताकत से बढ़कर एकता और विनम्रता होती है। उसने रघु से माफी मांगी और उस दिन के बाद से वह भी जंगल में सबकी मदद करने लगा। इस घटना के बाद रघु की ख्याति और भी बढ़ गई। उसने ये साबित कर दिया कि महादेव की कृपा पाने के लिए सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा, बुद्धि और दूसरों को साथ लेकर चलने की भावना भी जरूरी है। गजेंद्र की अहंकार छोड़ने और रघु के साथ मिलकर काम करने की घटना के बाद जंगल में एक नया युग शुरू हुआ। अब जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे थे और जंगल पहले से कहीं ज्यादा हरा भरा और खुशहाल हो गया था। रघु की ख्याति जंगल से बाहर निकलकर पास के गांवों तक भी पहुंचने लगी थी। एक दिन एक शिकारी जिसका नाम काल भैरव था जंगल में आया। काल भैरव बहुत निर्दयी था और जानवरों को सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए मारता था। उसके पास एक जादुई तीर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कभी चूकता नहीं था। जैसे ही काल भैरव जंगल में घुसा, जानवरों में डर फैल गया। उन्होंने तुरंत रघु को खबर दी। रघु ने अपनी वानर सेना और अन्य जानवरों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमें काल भैरव से लड़ना नहीं है क्योंकि उसकी ताकत का हम मुकाबला नहीं कर सकते। हमें उससे यह एहसास कराना है कि इन जानवरों का भी जीवन है और उनकी जान लेना पाप है। काल भैरव ने देखा कि सारे जानवर एक साथ भाग रहे हैं। उसने अपने जादुई तीर को रघु की तरफ निशाना बनाया। तीर बहुत तेजी से रघु की ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक छोटी गिलहरी बीच में आ गई। तीर ने गिलहरी को सिर्फ छुआ, लेकिन वह घायल हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर रघु की आंखें भर आईं। उसने काल भैरव से कहा, तुमने सिर्फ एक गिलहरी को नहीं मारा, बल्कि तुमने मेरे विश्वास को चोट पहुंचाई है। काल भैरव ने रघु पर हंसते हुए कहा, तुम एक छोटे से जानवर के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? उद्धरण चिन्ह। तभी रघु ने महादेव का ध्यान किया और अपने मन में कहा, हे प्रभु, अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो इस गिलहरी को जीवन दान दे और इस शिकारी को यह एहसास कराए कि हर जीव में आपका वास है। अचानक आसमान में बिजली चमकी और एक तेज गड़गड़ाहट हुई। काल भैरव का जादुई तीर हवा में ही टूट गया। काल भैरव हैरान होकर देखने लगा। तभी रघु ने घायल गिलहरी को उठाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। देखते ही देखते गिलहरी का घाव भरने लगा और वह फिर से खड़ी हो गई। ये देखकर काल भैरव का दिल कांप गया। उसने देखा कि रघु के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ दया और प्रेम था। काल भैरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसने छोटी इतने बेगुनाह जानवरों की जान ली है। वह रघु के सामने झुक गया और उसने अपने पापों के लिए माफी मांगी। काल भैरव ने अपने हथियार वहीं फेंक दिए और उसने अपना जीवन जानवरों की सेवा में समर्पित करने का फैसला किया। वह शिकारी से एक दयालु व्यक्ति बन गया जो अब जंगल और उसके जीवों की रक्षा करता था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची शक्ति सिर्फ बाहुबल में नहीं बल्कि दया, करुणा और निस्वार्थ प्रेम में होती है।
रघु ने अपनी भक्ति और विश्वास से एक निर्दयी शिकारी का दिल भी बदल दिया और यह साबित कर दिया कि महादेव की सबसे बड़ी कृपा तब मिलती है जब हम दूसरों के प्रति दयालुता दिखाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।